एस सुरासुर मनुसिं वंदितं धोदघायिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो गाथा क्रमांक 80 प्रवचन सारजी ग्रंथ पेज नंबर 22 मोहक्षय का रामबाण उपाय। यहाँ एक प्रश्न खड़ा हुआ था कि अपना स्वभाव तो सिद्ध भगवान के समान है, तो फिर आप अरहंतों को जानने की प्रेरणा क्यों दे रहे हो, सिद्धों को जानने की प्रेरणा क्यों नहीं दे रहे? तो समाधान में बताया था कि हम सिद्धों से अगर आपकी तुलना करवाते तो आप कहते वो तो उर्दू लोक के हैं, हम तो मध्य लोक के हैं। वो शरीर रहित हैं, हम तो शरीर सहित हैं। वो कर्म रहित हैं, हम तो कर्म सहित हैं। भैया उनकी परिस्थितियाँ अलग, हमारी परिस्थितियाँ अलग। तो इसीलिए अरहंत वो भी मध्य लोक में, हम भी मध्य लोक में। उनके भी मनुष्य पर्याय, हमारे भी मनुष्य पर्याय। वो भी शरीर सहित, हम भी शरीर सहित। वो भी कर्म सहित, हम भी कर्म सहित। वो भी संसारी, हम भी संसारी। अब यहाँ तुलना बनती है कि देखो एक जैसे होने पर भी उन्होंने अपने ज्ञान आदि का कितना विकास कर लिया, और तुम देखो। तो ये क्या करता कि ये सब चीज़ें परिस्थिति और संयोगों पे डाल देता, ठीक है। इसलिए यहाँ आचार्य देव ने उनके साथ तुलना की जो एक समान, एक बराबर परिस्थितियाँ हैं और एक समान ही संयोग है। पेज नंबर 23 पे देखिए, सबसे नीचे का पैराग्राफ। दो जीव एक साथ निगोद राशि से निकलकर व्यवहार राशि में आकर अभी मनुष्य गति में है। दोनों ही शरीर आदि नौ कर्म तथा आयु आदि द्रव्य कर्म सहित है, ठीक है। दोनों के भी शरीर है, आयु कर्म है। दोनों मनुष्य लोक में रहते हैं। दोनों के ही प्रतिजीवी गुणों का परिणमन अशुद्ध है, क्योंकि अघातीय कर्मों का हमारे भी उदय और अनंत भगवान के भी अघातीय कर्मों का उदय। दोनों के ही साता असाता आदि पुण्य पाप कर्मों का उदय है। ये अलग बात है कि अरहंतों के असाता का उदय होने पर भी उसका वैसा कोई कार्य दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी उनके भी असाता का उदय कहा है, लेकिन मंद उदय कार्य करने में समर्थ नहीं है। एकादश जिन्हें ऐसा तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है जो ये कहता है 11 परिचय हैं अरहंत दशा में भी होती हैं, लेकिन वो तीव्र उदय ना होने से उसका कोई कार्य दिखाई नहीं देता, मंद उदय। 72 और 13 ये जो है अरहंत दशा होने के बाद भी ये 85 प्रकृतियाँ शेष रहती हैं। तो ये कुछ तो उसके उपांत समय में, कुछ अंत समय में ऐसा है ना। जैसे 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में आएंगे तो शायद 13 चली जाएंगी। हाँ, तो जो अंतिम 2 समय बचते हैं उसमें 85 प्रकृतियों का अभाव हो जाता है। दोनों के औदैहिक भाव भी हैं। देखो, आप पूछेंगे अनंत भगवान के औदैहिक भाव कैसे हैं, कि मोह राग द्वेष के जो भाव हैं मात्र ये ही औदैहिक नहीं है, जो भी कर्म के उदय से होते हैं वो सब औदैहिक भाव हैं। तो उनके भी अभी अघातीय कर्मों का उदय है, तो उन अघातीय कर्मों के उदय में उनके भी अभी जो भाव है वो औदैहिक भाव कहलाएगा, ठीक है।
तो ऐसे परिस्थिति और संयोगों की समानता होने पर भी एक अनंत सुखी, ऐसा मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, तो यही है वो मध्य लोक के है ना, लेकिन कितने योजन ऊंचे पे विराजमान होते हैं समोशरण में? 5000 धनुष ऊपर। कितना योजन हो गया? 250 योजन नहीं, 2000 धनुष का, सुनो, 2000 धनुष का एक कोस और 4 कोस का एक योजन। ढाई कोस, एक योजन से कम ऊंचाई। पाँच 5000 धनुष की ऊंचाई पे विराजमान होते हैं ना अनंत भगवान समोशरण में। सही बात है। 5000 धनुष तो ये समोशरण की ऊंचाई है। फिर समोशरण में वो और ऊपर विराजमान होते हैं। कितना कितना था? कोस में है ना कुछ? नहीं है, उसमें भी है, और अभी हमने पढ़ा था, वो याद नहीं रहते ना आंकड़े। अभी तत्वार सूत्र में समोशरण का पढ़ा था वर्णन सारा। देखो अब अरहंत की और हमारी सारी परिस्थितियां लगभग एक समान है, संयोग भी बाहर में एक जैसे सही हैं, उसके बावजूद वे अनंत सुखी और हम अनंत दुखी। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा दुखी जीव से पूछा जाने पर अन्य पर अपराध मढ़ने का अब कोई अवसर शेष नहीं रहता, तो बाध्य होकर इसे स्वीकार करना पड़ता है कि मैंने मेरे भगवान आत्मा के स्वरूप को नहीं जाना, नहीं पहचाना, उसमें रमना जमना नहीं किया, इसलिए मैं दुखी हूँ, और उन्होंने ये कर लिया इसलिए सुखी है। इस प्रकार अपने ही समान परिस्थितियों और संयोगों में रहने वाले दूसरों को सुखी देखकर ये भी अपने अपराध स्वीकार कर अपने समान पुरुषार्थ करने को तैयार हो जाए, इसलिए यहाँ अरहंत भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से, पर्याय रूप से जानने की बात कही गई है। वैसे तो अरहंत भगवान का प्रत्येक अंग परोन्मुख वृत्ति छोड़कर स्वोन्मुखी पुरुषार्थ की प्रेरणा देता है। परलक्षी, ठीक है, परलक्ष्य को छोड़कर स्वलक्ष्य पूर्वक पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देता है। उनके गुणों का स्वरूप का चिंतन स्व पर का भेद विज्ञान प्रकट कराने में सक्षम है, तथापि यहाँ उस विषय को सीमित कर मात्र द्रव्य गुण पर्याय में केंद्रित कर दिया। यद्यपि इस गाथा को भी विविध दृष्टियों से स्पष्ट किया जा सकता है, लेकिन अभी अमृतचंद्र आचार्य के दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण करना इष्ट है, तो अब उनकी टीका को बताते हैं। टीका हम पढ़ चुके हैं ना, ये पेज नंबर 25, तत्व प्रदीपिका, आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका, उसके आधार से इसका विश्लेषण। तो इस गाथा की टीका के प्रारंभिक वाक्यों का भाव इस प्रकार है: जो वास्तव में अरहंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है। देखो 2 बार वास्तव आया था, बताया था ना कि जो वास्तव में अरहंत भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से, पर्याय रूप से जानता है, वह वास्तव में आत्मा को जानता है, क्योंकि दोनों में निश्चय से अंतर नहीं है। अरहंत का स्वरूप अंतिम ताव को प्राप्त सोने के स्वरूप के समान परिस्पष्ट है, अतः उसका ज्ञान होने पर समग्र आत्मा का ज्ञान हो जाता है।
इसमें अनंत को जानने से अपने आत्मा का ज्ञान हो जाने का कारण बताते हुए आचार्य देव कहते हैं कि वास्तव में इन दोनों में अंतर नहीं है। आवाज़ स्पष्ट आ रही है आपको? वास्तव में इन दोनों में अंतर नहीं है, दोनों पूर्णतया समान हैं, स्वभाव से दोनों एक से हैं। रागी वीतरागी, अल्पज्ञ सर्वज्ञ इत्यादि अंतर वास्तविक अंतर नहीं है। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं वास्तव में इन दोनों में अंतर नहीं है। इसका मतलब एक रागी हैं हम, वो वीतरागी हैं, वो सर्वज्ञ हैं, हम अल्पज्ञ हैं। क्या ये वास्तविक अंतर नहीं है? कि हाँ, ये पारमार्थिक अंतर नहीं है, वास्तविक अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वभाव की अपेक्षा देखें, स्वभाव की अपेक्षा दोनों एक से हैं। और ये जो अंतर है, आपने दोनों को एक समान नहीं माना, इसलिए ये अंतर दिख रहा है, ये क्षणिक अंतर है। इसलिए अनंत को जानने से अपने समग्र आत्मा का ज्ञान हो जाता है। दोनों में समानता को यद्यपि विविध रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है, तथापि अभी यहाँ मुझे आचार्य अमृतचंद्र देव के कथन को स्पष्ट करना ही इष्ट है। अतः अन्य सभी अपेक्षाओं को गौण करके उसका ही विश्लेषण करते हैं। देखो, वो एक एडवर्टीजमेंट आता है ना कि इसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे, ठीक है ना। अब हम मान लो कुर्ता पहन के गए और हमने दूसरे व्यक्ति को देखा, ये भी वही कुर्ता है जो हमारे साथ लाए थे, एक ही साथ आया था, इसका क्यों ज़्यादा चमक रहा है? तो घर जाके क्या कहेंगे घरवाली से, अब की बार अच्छे से ज़रा चमका दो इसको ढंग से। हाँ, ये देखो कैसा गंदा है। कि तुम्हें अभी ये ज्ञान प्रकट हुआ है क्या? कि हाँ, अभी ज्ञान प्रकट हुआ। कहाँ से? कि जब हमने दूसरे का ज़्यादा धोला देखा तब अपना मैला समझ में आया। तो धोले का ज्ञान हुए बिना मैले का ज्ञान नहीं होता। समझ में आया? तो अगर मानो उससे नहीं धुलेगा तो कहेंगे तू हट साइड में, आज मैं इसको रगड़ के चमका के दिखाऊंगा कैसे चमकता है। तो ये भाव क्यों जागा? क्यों जागा ये भाव? बताओ। समझ में आया? इसीलिए लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों के बीच में बैठो, अच्छी संगति करो, क्योंकि उन अच्छे की संगति करके आपको समझ में आएगा हमारे परिणाम कितने मैले हैं। अभी हम अपने से भी गए गुजरों में बैठेंगे तो हमें लगेगा हम तो बहुत बढ़िया हैं। इसलिए हमेशा अपने से अधिक ज्ञान वालों का, उनका समागम करने में लाभ है। अपने से हीन गुण वालों का समागम करने पर उनको भले लाभ हो, लेकिन हमें तो नुकसान होने वाला है। तो प्रेरणा मिलती है ना, दूसरे का चमका हुआ वस्त्र देखकर अपने को भी अपना वस्त्र चमकाने की प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे ही देखो, तुलना करते समय यदि किसी एक का स्वरूप पूर्णतया व्यक्त हो गया हो तो उसे देखकर अव्यक्त स्वरूप वाले को भी उसके समान मानकर उसे व्यक्त करने की दिशा में पुरुषार्थ जागृत हो जाता है। यहाँ अनंत भगवान के स्वरूप को अंतिम ताव को प्राप्त सोने के स्वरूप यानी 16 ताव या फिर 24 कैरेट या 100 टंच का शुद्धता का प्रमाण है ना, उसके समान परिस्पष्ट बताया है। यद्यपि परम यथाख्यात चारित्र रूप पूर्ण स्थिरता नहीं होने से अभी उनका समग्र वैभव पूर्ण शुद्ध होकर व्यक्त नहीं हुआ है। किनका? अरहंत का। क्योंकि पूर्ण वैभव तो सिद्ध दशा में व्यक्त होगा।
प्रतिजीवी गुणों का परिणमन अशुद्ध होने से वे अभी अव्याबाद सुखी नहीं हैं, तथापि उन्हें यहाँ पूर्ण शुद्ध कहा जा रहा है। अतः यह कथन मात्र अनुजीवी गुणों की प्रधानता से समझना चाहिए। कौन सा कथन? कि जो हम उन्हें शुद्ध कह रहे हैं ना अनंत भगवान को, वो 4 घातीय कर्मों का अभाव हो गया, इसलिए घातीय कर्मों के अभाव में अनुजीवी गुण शुद्ध हो गए, इस अपेक्षा उन्हें शुद्ध कह रहे हैं। प्रतिजीवी गुणों की अपेक्षा देखें तो अभी अशुद्धता भी है। प्राणी मात्र सुखी होना चाहता है। सुख ये अनुजीवी गुण है। आप समझते हैं अनुजीवी और प्रतिजीवी क्या होते हैं? देखो अनुजीवी क्या है? आत्मा में अनु मैंने अनुसरण करना, जीव के अनुसरण करके ही जो समझाए जा सकते हैं। और प्रतिजीवी गुण क्या है? कि जिनमें समझाने में पर की अपेक्षा पड़ती है। देखो कैसे? अथवा जिन गुणों, जो गुण सद्भाव रूप हैं और जो अभाव रूप हैं। अभाव रूप माने जिनको पर के अभावपने समझाया जाता है। जैसे एक तो हम ये कहें कि भाई साहब ये बहुत ज्ञानी है, एक तो ये, और दूसरा कहें ये चोर नहीं है। बता तो उसकी तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन जब हमने कहा ये चोर नहीं है तो ऐसा समझाने में चोर की अपेक्षा आई ना। और जब हमने कहा ज्ञानी है, इनमें किसी पर की अपेक्षा नहीं आई। तो ज्ञानी है ऐसा कहना ये अनुजीवी गुण है। और ये शराब नहीं पीते, ये जुआ नहीं खेलते, ये चोरी नहीं करते, ये प्रतिजीवी गुण है। ये तो उदाहरण था, ठीक है। अब देखो, अब हम ये कहें ये आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वाला है, ये तो अनुजीवी गुण। और अगर हम ये कहें कि गोत्र से रहित है, निष्गोत्र है, निष्कुल है, अमूर्त है, आयु कर्म से रहित है, शरीर से रहित है, अरस है, अरूप है, अस्पर्शी है, अगंध है, ये सब कैसे हो गए? प्रतिजीवी। अरस का मतलब क्या? वो रस से रहित है। हाँ, जैसे सूक्ष्मत्व गुण है। सूक्ष्मत्व गुण का क्या काम है? कि शरीर के कारण ये जो स्थूल हो रहा है ना, ये दोष है। नाम कर्म के कारण इसके सूक्ष्मत्व गुण का घात हो रहा है। आप इस शरीर को अभी बांध के बिठा लो, जबकि आत्मा अरूपी है, लेकिन सूक्ष्मत्व गुण के कारण ये रूपी जैसा हो रहा है। बात समझ में? तो जो अरूपी गुण हैं वो प्रकट नहीं हो पा रहा, इसलिए वो अरूपी वाला गुण जिसको हम कहते हैं सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरु लघुत्व और अव्याबाद, ये प्रतिजीवी गुण है, यानी अभाव रूप। किसके अभाव रूप? किसके अभाव रूप? कि आत्मा शरीर से रहित रहे, लेकिन अभी इस शरीर के साथ इसका संयोग है, आयु कर्म के कारण इससे बंधा हुआ है, इसी में रुका हुआ है। आठों गुण गिना है ना, कुल गोत्र रहित निष्कुल, है ना, और क्या? सूक्ष्मत्व वीर गुण खान, निर्बाधित सुख वेदन। जैसे इस आत्मा को सुखी दुखी होने के लिए किसी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी जो इसका संसार दशा में सुख दुख हो रहा है वो इंद्रिय मन इनके विषयों के निमित्त से हो रहा है। जबकि काम कैसा है इसका? शहद लपेटी तलवार का उदाहरण दिया, किसको? वेदनीय कर्म को। जैसे चाकू है ना, चाकू, अभी समझो चाकू पे आपके गुड़ लगा हो, चाटोगे जीभ से? हैं? नहीं चाटेंगे। ऐसे ही ये जो साता वेदनीय के उदय में होने वाला सुख है, जैसे तलवार पर लपेटी हुई, क्या है उसमें? शहद लपेटी तलवार,
कि हाँ सुख तो आ रहा है लेकिन जीभ भी कट रही है, समझ में आया? तो वो बाधित सुख है। और कैसा सुख होना चाहिए? अव्याबाद सुख। यद्यपि अभी अनंत सुख हो गया अनंत को, लेकिन अव्याबाद सुख नहीं हुआ। अव्याबाद होगा सिद्ध दशा में, यानी आत्मा के अमूर्तत्व स्वभाव को प्रकट नहीं होने दिया। किसने? नामकरण में। तो इसलिए जो घातीय कर्मों के अभाव में प्रकट होने वाले गुण हैं वो अनुजीवी गुण हैं, और अघातीय कर्मों के अभाव में प्रकट होने वाले गुण प्रतिजीवी गुण कहलाते हैं। ठीक है, मोटा मोटा अंतर समझ में आया ना, अनुजीवी और प्रतिजीवी का। सद्भाव रूप अनुजीवी, अभाव रूप प्रतिजीवी, जिनको समझाने में पर की अपेक्षा आती है, ठीक है, वो प्रतिजीवी। प्राणी मात्र सुखी होना चाहता है। अब सुख कैसा गुण है? अनुजीवी या प्रतिजीवी? अनुजीवी। अनंत भगवान के अनुजीवी गुणों का परिपूर्ण शुद्ध परिणमन हो गया कि नहीं हुआ? अनुजीवी गुणों का शुद्ध परिणमन हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। प्रतिजीवी का नहीं हुआ। और सुख अनुजीवी गुण है, वो प्रकट हो गया। क्यों? क्योंकि मोह राग द्वेष का नाश हो गया। मोह राग द्वेष से ये जीव दुखी होता था, तो मोहनीय का अभाव हो गया, तो अनंत सुख प्रकट हो गया। अनंत भगवान के अनुजीवी गुणों का परिपूर्ण शुद्ध परिणमन त्रैलोक के पूज्य अनंत चतुष्टयमय है। वे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य संपन्न है। इस अनंत सुख की अपेक्षा यहाँ उनका स्वरूप पूर्णतया व्यक्त कहा गया है। अनंत सुख की अपेक्षा माने वो कह रहे हैं कि जितना है ना उसको उसी अपेक्षा ग्रहण करना, क्योंकि देखा जाए तो परिपूर्ण सुखी तो सिद्ध दशा है। यहाँ तो घातीय के अभाव की अपेक्षा शुद्ध कह रहे हैं बस। यद्यपि मोही जीव स्वर्ण पाषाण में स्थित स्वर्ण के समान परिस्पष्ट व्यक्त स्वभाव वाला नहीं है। देखो जो पाषाण निकलता है जिसको हम कहते हैं स्वर्ण पाषाण, एक होता है अंध पाषाण। क्या अंतर है दोनों में? अंध पाषाण में और स्वर्ण पाषाण में क्या अंतर है बताओ? एक अंध पाषाण, ऐसा पत्थर जिसमें सोना है ही नहीं, वो अंध पाषाण। खदान में से निकालते हैं ना, तो बहुत सारे पाषाण तो ऐसे होते हैं जिसमें निकलता ही नहीं कुछ भी, वो है अंध पाषाण। और कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिनमें सोना है, उसको कहते हैं स्वर्ण पाषाण। अच्छा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा है। हाँ, ये कुछ गला पकड़ रहा है ऐसा लग रहा है। हाँ, इससे बहुत डिस्टर्बेंस। नहीं, मुझे खुद को साफ नहीं लग रही, लेकिन गले को डिस्टर्ब कर रहा है, खींच रहा है गले को। देखो, इसीलिए ये सब पराधीन है कि हम आपको समझाएं, आप हमसे समझो, फिर हम इसका आश्रय लें, इसका आश्रय लें। कितनी पराधीनता है, कितनी डिस्टर्बेंस है, ये सब चीज़ों से उपयोग खराब होता है ना। और स्वाधीनता का मार्ग क्या है कि हम अपने को समझाएं, आप अपने को समझाओ, ये स्वाधीनता का मार्ग है। लेकिन अभी अपनी कमजोरी ऐसी है कि हमें निमित्त रूप में अवलंबन लेना पड़ता है, लेकिन इसको उपादेय नहीं मानना। समझ में आया? ये है, ये छोड़ने लायक है कि उपादेय क्या है कि मुझे किसी पर आश्रय की ज़रूरत ना पड़े,
ना मुझे आपकी ना आपको मेरी। स्वाधीनता का मार्ग ये जिन मार्ग है, बात वही है। अरे वो तो कवि के अपने शब्द हैं, आपके भी तो अपने शब्द होने चाहिए। आप देखो, हम और आप पूजा करते हैं, पूरी की पूरी कॉपी करते हैं, लेकिन आप अपनी पूजा करो ना। आपको जो कहना है भगवान से कहो, अपने शब्दों में कहो, जरूरी थोड़ी है। मैं बड़ी अटपटी पूजा करता हूँ कभी कभी। किसी ने मेरे से पूछा, यार तुम लोगों ने तो जो है ये नौटंकी कर रखी, ड्रामा, ये क्या पूजा हुई? हमने कहा भैया ये ज़रूरी नहीं है कि पूजा ऐसे ही होगी कि जैसे लिखी है। पूजा किसे कहते हैं? हाँ, कि गुणों में अनुराग, उसका नाम पूजा है? खाली चावल चढ़ाने का नाम भी पूजा नहीं है, खाली हाथ जोड़ने का नाम भी पूजा है, भोग देना भी पूजा है, उनके गुणों का स्तवन करना भी पूजा है। नए नए शब्द पता चल रहे हैं आपको। पढ़ते ना, जावाणी के ज्ञान से सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। ठीक है, कल चर्चा चल रही थी ना कि शुभ भाव होता है, लेकिन वो आपको हे भी भाषित होना चाहिए, लेकिन मजबूरी है वो। देखो, सपरम बाधा सहिदम, क्या छिन्नम बंध कारणम विषमम, तम इंद्रिय ही लद्धम। तो फिर वो काहे का सुख है जिसमें पराधीनता है? यद्यपि मोही जीव स्वर्ण पाषाण में स्थित स्वर्ण के समान परिस्पष्ट व्यक्त स्वभाव वाला नहीं है। देखो, जो स्वर्ण पाषाण है वो कोयले जैसा दिखता है, पत्थर दिखाई देता है, क्योंकि स्वर्ण उसमें स्पष्ट नहीं है। जब उसकी प्रोसेस की जाती है, पेज नंबर 26 पे सबसे नीचे, छब्बीस पर सबसे नीचे, जब उसकी प्रोसेस की जाती है, उसको साफ किया जाता है, तब उसमें से स्वर्ण व्यक्त होता है और फिर उसको जलाया जाता है, उसमें से सारी किट्ट कालीमा निकल जाती है, फिर वो 16 ताव लग जाते हैं, अब वो कहलाता है 100 टंची शुद्ध सोना। लेकिन ये जो स्वर्ण पाषाण है, इसमें स्वर्ण तो है, लेकिन वैसा व्यक्त नहीं है जैसा कि उसको जलाने के बाद स्पष्ट होता है। फिर भी उस स्वर्ण पाषाण में यहाँ वहाँ बिखरे अत्यंत छोटे छोटे स्वर्ण कण अभी भी पूर्ण शुद्ध ही है, क्योंकि आपको कहीं कहीं उसमें चमक मारती है ना, हल्की हल्की, वे अशुद्ध नहीं है। एक कण से दूसरे कण के बीच में किट्ट कालिमा है, बस उनको उसमें से हटाना है। उन कणों का बिखराव वही अशुद्धता है, परंतु इससे वे कण अशुद्ध नहीं हो जाते, वे तो सदा समग्रतया शुद्ध ही हैं। स्वर्णकार तो उसे भट्टी में डालकर मात्र उनके कणों के बीच में जो किट्ट कालिमा थी उसको जलाकर बिखराव को नष्ट कर उन्हें संगठित कर देता है, जिससे उनकी शुद्धता स्पष्ट दिखने लगती है। उसी प्रकार अरहंत भगवान के अनुजीवी गुणों का जो परिणमन परिपूर्ण शुद्ध हो, अनंत चतुष्टय रूप से व्यक्त हो गया है, मोही जीव के वही छायोपशमिक भाव के रूप में आंशिक व्यक्त है।
देखो तुलना कर रहे हैं केवल ज्ञान की क्षयोपशम ज्ञान से। टोडरमल जी ने भी की कि अपना जो मति श्रुत ज्ञान है वो केवल ज्ञान का अवयव है, वो पूर्ण है, ये उसका एक कण है, अंश है। जैसे दूज का चंद्रमा और पूर्णमासी का चंद्रमा एक ही अलग अलग है। कैसे एक है बताना? चंद्रमा वैसा का वैसे ही है, वो तो उसके आगे केतु का विमान, केतु के राहु, सूर्य के नीचे राहु, चंद्रमा के नीचे केतु का विमान परिक्रमा करता है। अब वो डेली थोड़ा 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 आगे पीछे होता जाता है ना, तो उतना उतना चंद्रमा प्रकट होता जाता है। बात समझ में आ रही है? अथवा बादल आगे आ गए तो दिखता है कि ये छोटा है, ये क्रीसेंट मून कहते हैं उसको, फिर ये हाफ मून, ये फुल मून, ये तीन अलग अलग नहीं हैं। ये तो उसके आवरण की अपेक्षा उसके भेद कहे जाते हैं। चंद्रमा तो पूरा एक है। उसी प्रकार ज्ञान तो ज्ञान है, ठीक है। केवल ज्ञान जब पूरे बादल हट गए तो पूर्ण व्यक्त वो केवल ज्ञान कहलाया, ठीक है। अभी आवरण सहित है तो उसका कुछ अंश प्रकट है, व्यक्त है, तो उसको केवल ज्ञान का अंश भी कहते हैं। समझ में आया? बोलो। वास्तव में तो अनंत भगवान जिन हैं, जैन हैं, लेकिन हमको भी जैन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने भी जितने अंशों में राग द्वेष हटाए वो भी जैन है। हाँ, इसमें ज्ञान दर्शन वीर्य आदि का व्यक्त अंश गर्भित शुद्धता संपन्न और जाति की अपेक्षा अनंत चतुष्टय के समान है। देखो उनके ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, हमारे ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, वो कहते बस उनके परिपूर्ण व्यक्त हो गए हैं, हमारा अंश अंश व्यक्त है तो स्वभाव का ही अंश। अभी अपने को जितना ज्ञान व्यक्त है, जितना अभी शक्ति व्यक्त है, वो है स्वभाव का ही अंश। अशुद्धता क्या है कि बाकी जो शेष अंश है वो अव्यक्त है और जो प्रगट अंश है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार परस्पर में तुलना मिलान करने से अपने स्वभाव का सही ज्ञान हो जाता है। बाकी ये चर्चा फिर कल दोबारा देखेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोक